नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खास खबर। और आज उस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे हरियाणा प्रदेश में हो रही गर्मी को लेकर। हरियाणा में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। तापमान बढ़ने से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक हरियाणा के सिरसा में अधिकतम 50.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट के पास अधिकतम तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हरियाणा में सोमवार यानी कि 27 मई की तुलना से मंगलवार 28 मई के अधिकतम औसत तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अंबाला में भी गर्मी की मार से लोग परेशान दिखे और यहां अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं हिसार में पारा 48 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। यहां अधिकतम तापमान 48.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं बढ़ते तापमान और लू के कारण जहां एक और आम जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है, तो वहीं खेतों में भी लगी फसलें अब बुरी तरह से प्रभावित होने लगी है। किसानों ने उन्हें बचाने की जद्दोजहद जारी कर रखी है। तो वहीं जिन खेतों में हाल ही में नरमे की बजाय की गई और उनकी पौध निकल रही है, वह गर्मी के कारण झुलस रही है। वहीं 15 दिन पहले की गई बुधाई भी तेज गर्मी और लू से प्रभावित हो रही है। और कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार जो मौसम बना हुआ है वह फसलों के लिए बेहद हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसलिए किसानों को बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। उनका ये कहना है कि मौसम विभाग द्वारा आने वाले कुछ दिन और बेहद गर्म मौसम बने रहेंगे, इसकी संभावना है। इसलिए किसानों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने खेतों में फव्वारे से फसलों के ऊपर शाम के समय छिड़काव करें या बेहद हल्की सिंचाई करें, ताकि नाजुक पौधों को तेज गर्मी से बचाने में मदद मिल सके। ग्राउंड से हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रमेश ढाका जुड़ गए हैं फतेहाबाद से। रमेश, गर्मी में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, सभी के लिए ये मुश्किल का सबब बन रहा है। बच्चों के लिए स्कूल में छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है और सभी के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। किसानों की आज हम बात करेंगे इस चर्चा में। किसानों के लिए कितनी बड़ी मुश्किल बन पा रही है, कितनी बड़ी मुश्किल देखने को मिल रही है? देखिए अनाया, बताना चाहूंगा, अगर हरियाणा की ही बात की जाए तो हरियाणा ही नहीं, पूरा भारत आज जो है इससे जो है लू की चपेट में आ चुका है। और कहीं ना कहीं इनका इसके इसके पीछे जो है हर एक व्यक्ति का हाथ कहीं ना कहीं मैं कहूंगा है, क्योंकि आज जो हालात हमारे देश के अंदर बने हैं वो कहीं ना कहीं पेड़ पौधे हम जो है नहीं लगा रहे, पेड़ पौधों की कटाई के ऊपर जो ज्यादा जोर दिया जा रहा है कहीं ना कहीं। और एक और जहाँ खेतों के अंदर जो है किसान जो है गेहूं निकालने के बाद जो खेतों के अंदर जो पराली जलाई जाती है उसको लेकर, अब गेहूं निकाली तो उसके खाने जलाए जाते हैं। जब खेतों से जो है चावल निकाले जाते हैं उस समय जो है धान की फसल निकाली जाए तो आगजनी की जाती है। उसके अंदर जो है हरे भरे पेड़ लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं बड़ा एक समस्या जो बनी आज धरती के ऊपर जो आग बरस रही है उसके कारण, उसके पीछे जो है मैं कहूंगा हर एक व्यक्ति का हाथ है, जिसके कारण आज हर एक इंसान तड़प रहा है, हर एक जीव जंतु परेशान है। मेरे पीछे देखेंगे आप किस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है चिड़िया जो है, घरेलू चिड़िया है, वो यहाँ पर जो घरों के अंदर आशियाना लेकर कहीं ना कहीं रह रही है। पीछे यहाँ पर दाना पानी का प्रबंध जो है इंसानों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इंसान को बचने के लिए आज कहीं ना कहीं एसी और कूलर का सहारा वो लेने के लिए मजबूर है। वहां भी उनको राहत मिलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि इसके पीछे हर एक व्यक्ति जो है वो इसके वक्त पीछे जिम्मेवार है। अगर हमारी धरती के ऊपर पेड़ पौधे अगर ज्यादा से ज्यादा लगाए जाए, उनकी केयर टेक की जाए, खेतों में आगजनी ना की जाए। अब राह चलते, अब सफर हम करते हैं, किसी भी रोड से आप गुजरेंगे तो वहां पर जो है हरे भरे पेड़ जले नजर आएंगे। इसके पीछे कारण है हर एक व्यक्ति ने उनको हानि पहुंचाई है, जिसके कारण आज जो है तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। और किसान जो है आज गर्मी से निजात पाने के लिए जो है कूलर और एसी का सहारा ले रहे हैं, लेकिन वहां भी निजात मिलती नजर नहीं आ रही। और बारिश के आसार बिल्कुल भी, कृषि विभाग की बात की जाए तो मौसम विशेषज्ञों के द्वारा जो मौसम को लेकर अलर्ट जारी करते रहते हैं, वो भी अभी बारिश के आसार जो है नहीं बताए जा रहे हैं। काफी समय और बीत जाएगा शायद। और अभी 48 डिग्री से 50 डिग्री कहीं केवल राजस्थान की बात की जाए तो क्या हालात बन चुके हैं। तो हालात बुरे हैं और इसके पीछे जो बारिश जब तक नहीं आएगी तब तक इंसान का बचाव होना बेहद मुश्किल है। जी अनाया। इसी
एसी का जिक्र किया, लोग जो है एसी की तरफ दौड़ रहे हैं, अभी सभी एसी के सहारे अपने तापमान में थोड़ी ठंडक चाह रही हैं, पर लेकिन अब मैंने ये भी सुना था खबर में कि लोग जो है एसी पर जीएसटी कम करने की बात सरकार से कर रहे हैं। जीएसटी कम करने की मांग सरकार से लोगों द्वारा की जा रही है, इस पर क्या कुछ अपडेट है? देखिए नया, जीएसटी कम कर दी जाए, सरकार कर देगी एसी पर। क्या क्या हर एक व्यक्ति एसी ले पाएगा? क्या हर एक इंसान एसी ले पाएगा? क्या हर एक इंसान कूलर खरीद पाता है? इतना मीडियम गरीब तबका होता है हमारे देश के अंदर, जो आज जो है अपनी जो है कि दिहाड़ी मजदूरी करके पेट भरते हैं, क्या वो एसी ले पाएंगे? एसी पर जीएसटी मिलना या ना मिलना ये कोई वो नहीं है, सरकार दे भी दे तो भी क्या चंद लोग एसी खरीद पाएंगे? अगर हमारी धरती के ऊपर अगर हमारी धरती पर हमें चाहिए कि हम सुख से समय काट सकें, हमें ठंडी हवाएं मिले, तापमान ज्यादा ना हो, गर्मी ज्यादा ना हो, उसके लिए हर एक व्यक्ति को संकल्प लेना होगा। एक एक पेड़, एक व्यक्ति, एक एक पौधा, एक एक व्यक्ति लगाए, संकल्प ले, तब हमारी धरती के ऊपर पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, तभी बारिश के आसार बनेंगे। पीछे की बात की जाए, पीछे वन होते थे हर गांव के अंदर, बड़े बड़े जंगल होते थे, बारिश अच्छी होती थी, हर एक व्यक्ति कच्चे मकानों में रहते थे। आज क्या हो चुका है, हर एक व्यक्ति जो है बड़ी बड़ी कोठियां बिल्डिंग बनाने में लगा हुआ है। उसके सुंदर खिड़की दरवाजों के लिए वो बड़ी बड़ी लकड़ियां सिलेक्ट की जाती है मार्केट में जाकर के, मुझे इस प्रकार की लकड़ी, उसके लिए अच्छे अच्छे पेड़ काटे जाते हैं। हर एक व्यक्ति जो है अपने शौक पूरे करने में जुटा है। लेकिन आज जो हालात हमारे देश के अंदर बने हैं, जहाँ पर 48-50 डिग्री 51 डिग्री तक पारा जा चुका है, और किसानों के हालात मैं एक बार बताना चाहूंगा। किसान जो है आज इन हालातों के अंदर जो है गुजर रहे हैं, उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, क्योंकि इतनी तेज पड़ती धूप के अंदर जो है छोटे छोटे नरमे के बूंटे जो मिट्टी के अंदर से निकल रहे थे, चाहे पशुओं के लिए हरे चारे की बात की जाए, वो झुलस रहे हैं, पेड़ पौधे जल रहे हैं। इन हालातों के अंदर आज हमारा देश पहुंच चुका है। इसके पीछे हर एक व्यक्ति जिम्मेवार है। सरकार जीएसटी दे भी दे अगर एसी के ऊपर, तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर हमें सुख और शांति चाहिए, हमें ठंडी हवाएं चाहिए, हमें छांव चाहिए, उसके लिए हमें जो है पेड़ पौधे ज्यादा लगाने होंगे नया, तभी हम जो सुरक्षित रह सकते हैं। जी रमेश, बिल्कुल। अब एसी की 18% जीएसटी जो है, ये जो लोग मांग कर रहे हैं, इसका शायद प्रभाव पड़े, क्योंकि मिडिल क्लास जो लोग हैं उनके लिए थोड़ी भी पैसे की राहत होती है तो उनके जेब में काफ़ी असर पड़ता है। तो ये लगातार उनकी तरफ से शायद मांग की जा रही है कि अब ऐसे समय में जीएसटी जो है एसी पर से हटा देनी चाहिए, कूलर पे से, इन तमाम चीज़ों पे से हटा देनी चाहिए। वैसे खाली हमारे देश का भी इसमें गलती नहीं है, हम पूरे विश्व का हाथ है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। लगातार ये खबरें आ रही हैं। एक और खबर सामने आई थी कि अटलांटिस में फिर से दिल्ली के जितने 3 गुना ज़्यादा बर्फ़ के पिघलने की खबर सामने आई थी। तो ये लू और गर्मी का असर हम एशिया में, हमारे इंडिया, भारत, पाकिस्तान, चाइना, ये तमाम ऐसी जगह है जिसका असर हमें देखने को मिल रहा है। और ये तमाम विश्व की जो करनी धरनी है उसका ये रिजल्ट है, और उसकी वजह से आज हमें झेलना पड़ रहा है। शायद आगे भी हो सकता है, पर इसको लेकर अभी भी कोई भी सतर्क होते नजर नहीं आ रहा है। सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, इसी पर मैं आ रही हूँ आपके पास कि अगर बात करें फतेहाबाद की प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में और तापमान बढ़ने के आसार जताए गए हैं मौसम विभाग द्वारा, तो सरकार कितनी सतर्क और अलर्ट नजर आ रही है? देखिए अनाया, सरकार की तरफ से अगर बात की जाए, प्रशासन तो प्रशासन जो है अपने जगह वो लगातार एडवाइजरी जारी करता रहता है। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो लगातार जो है लू से बचने के लिए घरों से कम निकले, ऐसी हिदायतें जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की जा रही है। और एक हाफ बाजू के कपड़े जो है आम व्यक्ति ना पहने, और एक मोटरसाइकिलों पे सफर करने से भी परहेज करें, बचें थोड़ा, और बिल्कुल जरूरी काम हो तभी घरों से निकले। इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है, बुखार की शिकायतें ज्यादा आ रही हैं, कहीं ना कहीं जो है गर्मी ज्यादा पड़ रही है, उसके लू की चपेट में आने से व्यक्ति जो है दस्त लग जाते हैं। तो हालातों के अंदर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। और अगर बात की जाए जगह जगह अगर देखा जाए तो लोग भी है, समाज सेवी व्यक्ति है, वो भी सेवाएं कर रहे हैं। प्याऊ लगाई जा रही है, ठंडे पानी की प्याऊ लगाई जा रही है, जो है कहीं ना कहीं शिकंजियां पिलाई जा रही है रोडों के ऊपर। तो लेकिन इसके पीछे जो है प्रशासन चेतावनी जरूर देता है। लेकिन जहां तक मैं कहूँगा एक व्यक्ति को जो है संदेश ये हमारे हर खबर टीवी चैनल के द्वारा भी आज घर बैठे लोग सुनेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं लू से बचने के लिए जो है कम से कम सफर रोडों पर करें। प्रशासन की लगातार हिदायतें जो है हमारे चैनलों के माध्यम से पहुंचती है कि लू से बचने के लिए अपने जो है शरीर को पूरा ढक के रखें, और सफर में भी अगर निकले तो अपना जो है कपड़े का मुंह के ऊपर लपेट के या चश्मा का जरूर प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा जो है ताकि इन लू से बचा जा सके और बड़ी बीमारी के शिकार जो है आम व्यक्ति ना हो। जी ना, ठीक है, आपके पास लौटूंगी। रमेश, उमेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चरखी दादरी से। उमेश, आपके पास मैं आऊंगी। अगर बात करें चरखी दादरी की तो क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, कितना तापमान वहां पे दर्ज किया गया है?
जी नायब, मैं बताना चाहूंगा चरखी दादरी जिले की अगर बात की जाए, चरखी दादरी जिले में कल 47 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया, जिसको लेकर आम जनजीवन पे काफी असर देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ में जैसे जैसे हीटवेव की जो यानी गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, तो हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। कल की अगर बात की जाए, कल 1000 से ज्यादा ओपीडी चरखी दादरी सिविल अस्पताल में हुई है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा हीटवेव को के प्रभावित जो मरीज हैं उनके लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था की गई, ताकि किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे आम जनजीवन पे काफी असर देखने को मिल रहा है। बीमारियां हो रही है, दस्त, उल्टी और साथ में डायरिया की बीमारी भी देखने को मिल रही है। तो इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और जिला उपायुक्त जो मनदीप कौर है उनकी तरफ से निर्देश दिए गए कि चरखी दादरी जिले में हीटवेव का जो प्रकोप है उसको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट रहे और जो जहाँ पे भी कोई बीमारी फैलने का ज्यादा अंदेशा हो वहाँ पे स्वास्थ्य टीम पहुंचे और मरीजों का समय पे इलाज किया जाए। जी अनाया। बाकी तो आपने ये बात बताई है कि अलर्ट मोड पर तो नजर आ रहा है। स्कूल की अगर बात करें, स्कूल को लेकर क्या कुछ एहतियात बरतते जा रहे हैं, बच्चों को लेकर क्या कुछ सावधानी स्कूल के द्वारा बरती जा रही है, प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, तमाम स्कूलों की अगर बात करें, क्या कुछ स्थिति तस्वीरें देखने को मिल रही है चरखी दादरी में? जी चरखी दादरी जिले समेत पूरे प्रदेश में 30 जून तक की छुट्टियां घोषित की गई है, क्योंकि ज्यादा गर्मी की बढ़ने की वजह से बच्चों पे काफी असर देखने को मिल रहा था। क्योंकि उसी दोपहर के समय जब छुट्टी होती थी तो बच्चों का जब स्कूल से बाहर निकलते उस समय गर्मी इतनी ज्यादा होती थी कि बीमारी फैलने का अंदेशा बना हुआ था, जिसको लेकर के पूरे हरियाणा प्रदेश में 30 जून तक जो है छुट्टी का अलर्ट किया गया। 30 जून तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो यानी कि प्राइवेट स्कूल हो, सभी को 30 जून तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। जी किसानों की बात कर लेते हैं, हम उसी पर चर्चा भी कर रहे थे। उमेश, आपके पास भी चरखी दादरी की अगर बात करें, आपके पास इसी सवाल को लेकर मैं आऊंगी। किसानों की क्या कुछ स्थिति या फिर हालात बने हुए हैं, क्योंकि किसानों के लिए खास तौर पर जो है सलाह जारी की गई है, एडवाइजरी जारी की गई है कि फसलों पर जो है छिड़काव करते रहें, क्योंकि फसलों को काफी असर होता है। 50 डिग्री अगर 45 डिग्री जो है तापमान होता है तो फसलों के लिए काफी हानिकारक बताया जा रहा है। जी किसानों की फसल को देखते हुए जो है कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए यानी कि एडवाइजरी जारी भी की गई है कि अपने फसलों का रख रखाव रखे और नमी की मात्रा को बनाए रखे, क्योंकि जब ज्यादा तापमान बढ़ेगा तो नमी कम होगी, जिससे फसलों पे काफी असर देखने को मिल रहा है। चाहे वो ज्वार की बात हो चाहे वो कपास की बात हो, उन फसलों पे भी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 50% यानी 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ने की वजह से फसलों पे काफी असर देखने को मिल रहेगा। जो मौसम यानी कि जो कृषि विशेषज्ञ है चंद्रभान डॉक्टर, उनकी तरफ से भी लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अपनी फसलों पे समय समय पे यानी कि नमी की मात्रा बनाए रखे, सिंचाई करे और साथ में जो है अगर किसी प्रकार की बीमारी फैलने का अंदेशा आता हो तो वो कृषि विभाग को बताए, जहाँ पे स्प्रे की व्यवस्था करके यानी कि बीमारी पे कंट्रोल किया जा सके और फसलों में ज्यादा नुकसान न हो। जी ठीक है, आपके पास लौटूंगी। उमेश, रमेश आपके पास आऊंगी। देखिए, किसानों की तो तकलीफें कम होती दिखाई नहीं दे रही है रमेश। कभी ज्यादा बारिश की वजह से उनकी फसलें खराब हो जाती हैं, कभी सूखे की वजह से फसलें खराब होती हैं, अब गर्मी की वजह से उनको फिर से सलाह जो है दी जा रही है। किसानों के लिए जो राहत है कब मिलती दिखाई देगी और प्रशासन के द्वारा क्या कुछ इनके लिए काम किए जा रहे हैं? मुआवजा देने की बात तो की जाती है कि अगर ऐसा कुछ होता है और उनकी वजह से फसल खराब होती है तो मुआवजा भी दिया जाएगा, लेकिन ग्राउंड की बात करें, जमीन की बात करें तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। देखिए अनाया, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारे देश के रीढ़ की हड्डी अन्नदाता है। अगर अन्नदाता सुरक्षित रहेगा, अगर अन्नदाता को अच्छी फसलें होंगी तभी तो हमारा भारत देश जो आगे बढ़ पाएगा। लेकिन हालातों की बात की जाए तो पीछे जो है, अगर पिछले साल की बात करूं तो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर बाढ़ आई थी, जिसके अंदर हजारों किसानों की जो फसलें बर्बाद हो गई थी, पानी में बह गई थी। अभी अगर बात की जाए तो लगातार गर्मी पड़ रही है, इसको लेकर के किसानों की फसलें लगातार जो है वो बर्बाद होने की कगार पे आ चुकी है। चाहे नरमा की फसल की बात करूं, किसी ने गुआर बो रखा है, किसी ने देसी जो कपास बो रखी है, सभी जो सब्जियां है, चाहे किसान जो है सब्जियों का भी ज्यादा सहारा लेते हैं, क्योंकि सब्जियों के माध्यम से जो है किसान ज्यादा कुछ पैसे कमा सकता है। बागवानी विभाग की बात की जाए तो बागवानी से जो है किसान जो है अमरूद के बाग है, वो तो एक किन्नू के बाग है, ऐसे बाग लगा करके अपना पेट का पालन पोषण करता है, देश का भी पेट भरता है अन्नदाता किसान। अगर बात की जाए इस गर्मी के अंदर तो इस समय जो है किसान बर्बाद होने के कगार पे आ चुका है, क्योंकि फसलें लगातार शॉर्ट हो रही है। किसान जो है अपनी खेती नहीं, आसपास के आज जो है काफी एकड़ भूमि जो है ठेके पे लेके 60,000 70,000 रुपए प्रति एकड़ जो है रुपए लेकर के, हजारों रुपए में 1 एकड़ भूमि लेकर के जो है वो अपनी फसल बोता है। और इन हालातों के अंदर अगर आज की बात की जाए, इस तापमान के अंदर जो है किसानों की फसलें लगातार बर्बाद हो रही है, जल रही है। इसके पीछे जो आपने मुआवजे की बात कही तो नया, किसानों की भरपाई सरकार मुआवजे से नहीं कर सकती। ये पिछले प्रोग्राम में भी हमने ये बात रखी थी अपने हर खबर टीवी चैनल के माध्यम से कि किसानों की भरपाई नया सरकार जो है वो
मुआवजे को देने को लेकर नहीं कर सकते। 10,000 15,000 रुपए मुआवजा किसानों को मिल सकता है, लेकिन जो जहां पर एक 40 मन नरमा प्रति एकड़ होना था, वहां पर अब इन हालातों के अंदर बिल्कुल ही बर्बाद है, तो कैसे जो है वो हो पाएगा। लेकिन सरकार जो है मुआवजा देती भी है, वो लेट आता है या समय पर नहीं मिलता, लेकिन भगवान की तरफ से जब आसमान से जो है बारिश अच्छी होगी, तब किसानों की फसलें अच्छी होगी, तभी किसान हमारा उभरेगा और तभी जो है किसान जो है अपना ही पेट नहीं पूरे देश का पेट भर पाएगा। उसको लेकर के प्रशासन एडवाइजरी जारी जरूर करता रहता है, फसलों को बचाया जाए भी। सूरज की तपती गर्मी के आगे कितनी फसलों को किसान जो ढक सकता है, कितनी बार पानी दे सकता है। और बिजली विभाग की बात की जाए, लगातार कट लगते हैं गर्मी को लेकर के, ट्रांसफार्मर जो है वो शॉर्ट होने को तैयार है। अब राजस्थान की तस्वीर आई थी जिसके अंदर ट्रांसफार्मर को जो है कूलर का सहारा दिया गया था, नया कूलर से जो है उसको ठंडी बूंद दे करके। अब इन हालातों के अंदर कितना पानी जो है फसलों के अंदर किसान दे पाएगा, कितनी लाइट मिल पाएगी, ये तमाम तरीके की जो व्यवस्था है, जब तक भगवान ऊपर से बारिश नहीं करेगा तब तक जो है किसान संभल पाना मुश्किल है, किसान की भरपाई होना मुश्किल है। अच्छी बारिश होगी तब जाकर के जो है किसान उभरेगा और हमारा देश जो है आगे वापसी पटरी पर चढ़ पाएगा। जी अनाया। एहतियात बरतने की बात आपने अभी कही है रमेश, और कृषि विभाग द्वारा यही कहा जा रहा है कि फव्वारों से जो है फसलों पर पानी का छिड़काव करें। अब पानी के छिड़काव की बात आती है तो फिर प्रदेश में पानी की कटौती भी देखी जा रही है। लोग परेशान हैं पानी की कटौती की वजह से। लगातार हमने ये भी देखा है कई जगहों पर लोगों ने बाहर आकर प्रदर्शन भी किया है कि हमें पानी की कटौती से जो है निजात नहीं मिल रहा है और सरकार और प्रशासन इस पर कुछ काम करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। इस पर क्या कुछ प्रशासन के हमें कार्रवाई दिखाई दे रही है? अगर स्थिति बात करें, अगर हम ग्राउंड की बात करें तो, या फिर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बस सभी जो है चुनाव को लेकर बिजी नजर आ रहे हैं और बिजली कटौती और पानी कटौती जो है आम जनता बिल्कुल परेशान है। जनता बिल्कुल परेशान हो चुकी है, त्राही त्राही मच चुकी है। जैसे कल फतेहाबाद के अंदर प्रदर्शन था, पानी उस कॉलोनी के अंदर नहीं पहुंच रहा था। अभी गांव किरड़ान की बात की जाए तो कल भी फोन आ रहे थे कि गांव के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। ट्यूबवेल का एक सहारा लिया गया जिसके अंदर खारा पानी है, और इन हालातों के अंदर प्रशासन ठीक है, पर ये जो चुनाव का समय था, चुनाव हो चुका है, अभी तुरंत संज्ञान प्रशासन को लेना होगा। और गांव के अंदर जहां एक बड़ी आबादी रहती है, जहां ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे शहर की बात की जाए, पानी समय पर मिलेगा तो ही जो है आम जन जीवन जो है जीवित रह पाएगा। इसके पीछे हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं जिम्मेवार जरूर है। हम जो है पानी की जो है कीमत नहीं समझते, घरों के अंदर टूटियां खुली छोड़ी। पीछे की सर्दियों की बात की जाए, लगातार पानी लोग बहाते रहते थे। पानी को एक एक बूंद को हमें जो बताना होगा, और हर खबर टीवी चैनल के माध्यम से, हमारे लाइव प्रोग्राम के माध्यम जनता से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पानी की एक एक बूंद को बताया जाए, और जहां तक हो प्रशासन की बातों का जो है वो गौर किया जाए, टूटियों को खुला ना छोड़ा जाए, और जिन गांव के अंदर पानी की दिक्कतें आ रही है उसको प्रशासन तुरंत प्रभाव से जो है उस समस्या का हल करे। चाहे फतेहाबाद के अंदर शहर की बात की जाए, शहर से कल जो है वीडियो जारी हुई थी कोई, जिसके अंदर लोग जो हाथ में बैनर उठा के पानी की जो है मांग कर रहे थे, पानी नहीं है उस मोहल्ले में। तो इसको लेकर के प्रशासन, गर्मी को देखते हुए प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेना होगा और आम जन जीवन को है जो बचाव उनका करना होगा, ताकि जो है पानी के लिए जो है इतनी बड़ी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जो अभी मोटरें शॉर्ट हो जाती हैं इनकी वाटर सप्लाईयों के अंदर, पहले से नई मोटरों का प्रबंध जो है प्रशासन को करना होगा। जहां पर जो है गर्मी आने से पहले, अगर 1 महीने पहले से ये प्रबंध हो जाए तो इनके पीछे जो है आज इतनी बड़ी ये प्रदर्शन ना होते, ये बड़ी समस्या जो है हमारे सामने ना आती। तो समय रहते प्रशासन, चाहे पब्लिक हेल्थ है, चाहे सिंचाई विभाग है, चाहे हमारे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के जो है डीसी महोदय है, तो इन सभी को जो है संज्ञान समय से रहते हुए जो है इन चीजों का प्रबंध किया जाए, ताकि जनता को परेशानी ना होना है। बिल्कुल रमेश, आप भी ठीक कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन प्रशासन की भी काफी गलतियां और खामियां हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि नदियां प्रदूषित हैं, पानी हमारे जो है प्रदूषित होते जा रहे हैं, नालों में पानी का बहाव हम देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं जब बारिश होती है तो स्टोरेज टैंक की कोई व्यवस्था नहीं होती है कि जिससे हम पानी को प्रिजर्व कर सकें, ना इसकी कोई व्यवस्था है। एक जगह पर पानी का इतना अभाव होता है कि 24 घंटे में पानी बर्बाद होता है, और कई ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की बूंद बूंद को लोग तरस रहे हैं। ये प्रशासन की भी इसमें काफ़ी खामियां हैं और उसको लेकर जो है प्रशासन को आगे आके काम करना होगा। उमेश, आपके पास मैं आऊँगी। अगर बात की जाए व्यापार को लेकर, काफ़ी प्रभावित व्यापार भी हो रहा है, क्योंकि जो छोटे कामकाज वाले हैं, सब्जी वाले हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, जिन्हें दिन में निकलकर बाहर काम करना ही होता है, उनको जो है काफ़ी प्रभाव हो रहे हैं, क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोग बाजारों में जाना नहीं जा रहे हैं, तो इसकी वजह से उनकी आमदनी पर और जेब पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। उमेश जी अनाया, मैं बताना चाहूंगा गर्मी का प्रकोप जैसे जैसे बढ़ रहा है वो व्यापारी और दुकानदारों पे काफी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब गर्मी का प्रकोप रहेगा तो यानी कि दिन में लोग घर से बाहर कम निकलेंगे खरीदारी करने के लिए, जिससे
जो आम जो दुकानदार है उस पर काफी असर देखने को मिल रहा है। चाहे वो किसी भी खाद्य पदार्थ की यानी कि दुकान हो, चाहे वो बर्तनों की दुकान हो, चाहे वो किसी भी सामान की दुकान हो, वहाँ पे जो गर्मी का प्रकोप देखते हुए लोग वहाँ पे नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी होने की वजह से लोग घरों में ही रहते हैं और घर से बाहर निकलना भी मुश्किल होता है। और उधर से स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया कि दोपहर के समय ज्यादा ही जरूरी काम हो तो घर से बाहर निकले और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। तो इसको लेकर के अगर बात की जाए तो दुकानदारी या व्यापार पे काफी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है लगातार और जो यानी कि दुकानों पे लोग कम पहुंच रहे हैं। जी, स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, उमेश आपने पहले भी जिक्र किया, पर लेकिन स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अलर्ट नजर आ रहा है, ओपीडी किस तरह से तैयार हैं, क्योंकि मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और दिखाई दे रहा है कि लोग जो हैं इमरजेंसी में पहुंच रहे हैं। लोगों की स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए किस तरह से तैयार स्वास्थ्य विभाग नजर आ रहा है अस्पतालों में? जी, कल जो है चरखी दादरी जो सिविल सर्जन है विनोद कुमार, उनकी तरफ से अलर्ट एडवाइजरी जारी की गई थी कि लोग यानी कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी अलर्ट रहे। उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो हीटवेव के प्रभावित मरीज है उनके लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था की गई, क्योंकि ज्यादा गर्मी बढ़ने की वजह से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो जो स्वास्थ्य विभाग के लिए काफी परेशानी का कारण बन रही है। तो उसको लेकर के एक अलग वार्ड की स्थापना की गई, जहाँ पे हीटवेव से प्रभावित जो मरीज है उनको वहाँ पे एडमिट किया गया और उनका सुचारू रूप से इलाज जारी है। और सिविल सर्जन का कहना है कि लगातार स्वास्थ्य विभाग अपनी सभी इंतजाम किए हुए, हीटवेव को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी हैं और सिविल अस्पताल में दवाइयों की भी अभी कोई कमी नहीं है। और लगातार जो हीटवेव से प्रभावित होकर जो मरीज यहाँ पे दस्त, उल्टी या डायरिया से प्रभावित जो मरीज आ रहे हैं उनका समय पे इलाज हो रहा है। और स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि सभी यानी कि अब तक स्थिति कंट्रोल और आगे भी स्थिति को कंट्रोल में रखा जाएगा, क्योंकि अलग से वार्ड बना दिया गया जिससे लोगों में ज्यादा भय उत्पन्न होने की वो नहीं है। उनका कहना कि नागरिक बिल्कुल सुरक्षित रहे, सिर्फ जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो जारी गाइडलाइंस है उसका पालन करे और अपने घरों में रहे और ठंडे पदार्थों का ज्यादा सेवन करे, ताकि स्वास्थ्य पे गर्मी का असर देखने को ना मिले। जी उमेश, अगर बिजली कटौती को लेकर बात की जाए, पानी कटौती को लेकर बात की जाए, चरखी दादरी में कैसी तस्वीरें सामने आ रही है? जी, चरखी दादरी में तो पेयजल व्यवस्था तो काफी दिनों से ही यानी कि ठप पड़ी हुई है। लगातार लोगों का यानी कि आरोप था कि स्वास्थ्य यानी कि जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को समय पे पेयजल आपूर्ति नहीं दी जा रही है और जो पेयजल आपूर्ति आ रही है उसमें यानी कि इतना दूषित पानी आ रहा है जो पीने लायक भी नहीं है। लगातार जिला उपायुक्त की तरफ से भी ये आदेश जन स्वास्थ्य विभाग को दिए गए थे कि चरखी दादरी शहर की अगर बात की जाए, वहाँ पे 21 वार्ड है, 21 वार्डों में जो पेयजल व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से ठीक किया जाए, क्योंकि जिला उपायुक्त का मानना है कि गर्मी के मौसम में पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, जिसको लेकर के जन स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारी रखे और जहाँ पे भी पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ा वहाँ पे तुरंत मौके पे जाके उसका समाधान किया जाए। और लगातार जन स्वास्थ्य विभाग यानी कि गांव-गांव में जाकर पेयजल आपूर्ति को चेक भी कर रहा है, उसके साथ साथ में लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि पानी का सदुपयोग हो उसके। और जो जैसे कि कई बार देखने में आता है कि लोग अपने घरों के टूटी और जो नल है उसको खुला छोड़ देते हैं जिसमें पानी व्यर्थ बहता है, तो उसको लेकर भी कल जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा आदेश जारी किए गए थे कि 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर किसी का नल खुला मिला या टूटी खुली मिली तो 5,000 रुपये जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जुर्माना लगाया जाएगा। जी ठीक है उमेश, बहुत धन्यवाद आपका। और रमेश हमारे साथ जुड़े थे, आप दोनों ने धूप में खड़े होकर हमारे लिए बाहर रहकर लगातार रिपोर्टिंग करते हैं, आप लोगों तक पल पल के अपडेट पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस कार्यक्रम में फिलहाल हम यही रुकेंगे, जाने से पहले आप सभी को हम अपील करना चाहेंगे कि अगर धूप और लू ज़्यादा है तो घरों से बाहर ना निकले, अपना ध्यान रखें, अपने आसपास बेजुबान जानवरों का भी ध्यान रखें और सभी का ध्यान रखते हुए आगे और अलर्ट रहे, क्योंकि तापमान में और बढ़ोतरी आगे आने वाले समय में मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई है, इसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, तो सतर्क रहें। इसी के साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।